इस जन आक्रोश महासभा में हमारे बीच पधारे हमारे मुख्य अतिथि हरियाणा में और पूरे देश में किसानों की आवाज बुलंद करने वाले हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ साहब, हमारे संभाग के प्रभारी आदरणीय माधवराम जी चौधरी साहब, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय बलवीर जी भाई साहब, हमारे प्रदेश मंत्री छोटे भाई अशोक जी, हमारे जिले के प्रभारी परम आदरणीय गुमान सिंह जी साहब, अभी हाल ही में पार्टी में शामिल हुए बड़े भाई पूर्व संसदीय सचिव आदरणीय जयदीप जी डूडी साहब, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रामकिशन जी भाकर साहब, हरियाणा से पधारे किसान मोर्चा के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे भांजे सुखविंदर जी मांडी, हमारे इस यात्रा के प्रभारी रहे प्रहलाद जी टाक साहब, लेखराम जी जोशी साहब, और हमारे प्रदेश के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे भादरा के ही हमारे बड़े भाई आदरणीय कैलाश जी मेघवाल साहब, और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक भाई मम्मीलाल जी गोयल साहब, पधारे हुए सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और पूरे क्षेत्र से पधारे हुए परमादरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों और मातृशक्ति के रूप में पधारी माताओं, बहनों और प्रेस के मेरे आदरणीय बंधु, 4 तारीख से गोगा जी की पवित्र धरती गोगा मेली से राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ, इनके दंगल राज के खिलाफ, इनके कुशासन के खिलाफ हमारी पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा शुरू की और 14 तारीख तक वो जन आक्रोश यात्रा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पूरे भादरा विधानसभा में पहुंच करके आपकी जनता की आवाज के साथ आवाज मिलाते हुए इस सरकार के खिलाफ पार्टी ने आवाज बुलंद की। तो मैं आप सबको, क्योंकि पूरे इस जन आक्रोश यात्रा को पूरे भादरा क्षेत्र में आप सबने मिलकर के एक सफलतापूर्वक उसका आयोजन करवाया और सबसे सफल जो है जन आक्रोश यात्रा आपने यहाँ करवाई, उसके लिए मैं सभी साथियों का, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज विशेष करके हमारे बीच में हरियाणा से हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमेशा किसान की आवाज को बुलंद करने वाले आदरणीय ओपी धनखड़ साहब, और जो हमारे सभी जो बड़े नेता और जो पदाधिकारी जो पधारे हैं, उनका मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जन आक्रोश किस बात का है? आज तुलना हम लोग करें हमारी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और वर्तमान सरकार की, तो जन आक्रोश के सही मायने आपके समझ में आएंगे। साथियों, आज पूरे भारतवर्ष से, पूरे उत्तरी भारत से हजारों लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु और पूरे देश से आकर के गोगा जी की पवित्र धरती पर माथा टेकते हैं और उसे भव्य मंदिर के दर्शन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की पिछली वसुंधरा जी की सरकार को याद करते हैं। आज बिजली का जो सवाल आता, बिजली 24 घंटे देने की बात, और विशेष करके जो बिल, बिजली का बिल जब यहाँ के उपभोक्ता के हाथ में आता है, तो वसुंधरा जी की पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार को लोग याद करते हैं। आज हमारे भादरा में, हमारे बड़ी संख्या में भादरा में हमारे छात्र और छात्राएं राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए
ये जो हमारे टोल टैक्स के बैरियर लगे हुए हैं, निजी वाहन लेकर के जब वहां से हमारे यात्री निकलते हैं तो पिछली वसुंधरा जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद करते हैं। ये मैं इसलिए निवेदन करता हूँ इन चीजों पर बोलने की आवश्यकता है। आज हमारा किसान डीएपी और यूरिया लेने के लिए जब जाता है तो पिछली भाजपा की सरकार को याद करता है। आज निश्चित रूप से मेरे डूंगर सिंहपुरा के कार्यकर्ता आए हुए हैं। पानी निकासी का जब सवाल आता है तो मुख्यमंत्री जल सर्वानंदन योजना को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद करते हैं। ये चीजें सारी इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आज इस तरह का अंतर आज इस राज्य में आया हो। साथियों, आपको याद होगा कि किस तरह से पिछले चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रदेश के अंदर जो नारे दिए थे, इस तरह से वादे किए गए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार कांग्रेस की बनेगी तो किसान का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा। इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने खुद आकर के लोगों को आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद किसान का संपूर्ण कर्जा माफ होगा, प्रत्येक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। ये बातें कही गई और इसके साथ साथ संविदा कर्मियों को नियमित करने की बातें कही गई, बिजली के अच्छे प्रबंधन की बातें कही गई। वादा किया गया कि बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह के लोक लुभावने नारे दे करके और इस तरह से राजस्थान की प्रजा को भ्रमित करके राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया। मैं आज आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आज इस तरह से आज राजस्थान के हालात हैं, नहीं तो आज भी राजस्थान का किसान कर्जा माफी के लिए तरस रहा, आज भी राजस्थान का बेरोजगार नौजवान बेरोजगारी भत्ते के लिए तरस रहा। आज निश्चित रूप से राजस्थान में नीट भर्ती की परीक्षा में और उसके बाद लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट करवा करके और परीक्षा प्रणाली को जिस तरह से कलंकित करने का काम राजस्थान की वर्तमान सरकार ने किया है, ये निश्चित रूप से राजस्थान की प्रजा के साथ बहुत बड़ी ठगी करने का काम किया है। आज राजस्थान की कानून और व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। आज हमारे क्षेत्र के अंदर यदि हम देखें तो सिंचाई के किस तरह के हालात हैं, पेयजल के किस तरह के हालात हैं। सिंचाई के मामले में आप देख सकते हो कि आज चाहे वो सिंधु सिंचाई प्रणाली का सवाल हो, चाहे नोट फीडर का सवाल हो, चाहे हमारे अमृत सिंचाई सिस्टम का सवाल हो, निश्चित रूप से देश का किसान सिंचाई पानी के लिए तरस गया, सिंचाई पानी के लिए त्राही कर रहा है। और सर्दी के मौसम में भी भादरा कस्बे को और हमारे इंटीरियर के इलाके को खारा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बिजली के जहाँ तक हालात है 24 घंटे बिजली देने का प्रयास हमारी पिछली सरकार ने किया, लेकिन आज लगातार एक वर्षित बिजली कट लगा करके और निश्चित तौर से बिजली के लगातार दाम बढ़ा करके राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने निश्चित रूप से राजस्थान के बिजली के उपभोक्ताओं के साथ बहुत बड़े उनके हितों के साथ कुठाराघात करने का काम किया। निश्चित तौर से आज किस तरह से पिछले चुनाव में मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन अलग तरह का था। एक तरह से लोगों को नारा दिया गया कि हमें राजनीति आवाज चाहिए और इस तरह के परिवर्तन के बाद आज हालात किस तरह के हैं। फसल बीमा योजना के नाम पर जिस जनप्रतिनिधि ने यहाँ से जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया, आज निश्चित रूप से आप देख रहे हो कि लगातार जो है 1.5 महीने से हमारा किसान मोर्चे के नेतृत्व में जो है एसडीएम कार्यालय जाके धरने पर बैठा। आज यूरिया डीएपी के लिए मारामारी हो रही है, आज बिजली के लिए मारामारी हो रही है, आज कानून व्यवस्था निश्चित रूप से पूरे इलाके की खराब है। निश्चित तौर से हमारे इस इलाके में चाहे बड़वानी का सवाल हो, चाहे मुंशी का सवाल हो, चाहे मेनिया का सवाल हो, लगातार अनुसूचित जाति के मेरे भाइयों के साथ जिस तरह का अन्याय करने का काम, जिस तरह का अत्याचार करने का काम ये लाभ देने वालों ने किया, निश्चित रूप से आज ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे अनुसूचित जाति के लोगों पर इस शासन के अंदर अन्याय और अत्याचार बढ़ा। फसल बीमा की स्थिति आपके सामने है, तो मैं लंबी बात नहीं कहते हुए आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप इस निश्चित रूप से जो जन आक्रोश जो पूरे प्रदेश के अंदर है उससे भी बढ़ करके जन आक्रोश यदि है तो आज राज झंडे वालों के खिलाफ जो है भाजपा विधानसभा क्षेत्र का जन आक्रोश। साथियों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप
आप एकजुट होकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें, ताकि इन लोगों के साथ इन लोगों के मंसूबों को जो है इनको नेस्तनाबूद करने का काम पार्टी के कार्यकर्ता करके, और विशेष करके आज आप देख सकते हो कि किस तरह का इनका व्यवहार है। आज ये सीधा प्रसारण को चल रहा है, इसको भी इसमें भी बाधा उत्पन्न करने के लिए नेट बंद किया गया। नेट को बंद करने का काम, नेट को बंद करने का काम ये भी लाभ देने वालों के इशारे पे किया गया है। इस तरह की बात, क्योंकि आपकी आवाज, यहाँ की हमारी आवाज, भारतीय जनता पार्टी की आवाज, हमारे भारत तहसील की जनता की आवाज जब तक नहीं बोलते, जब तक नहीं बोलते, उसके लिए नेट को बंद करने का काम इन लोगों ने किया। साथियों, मैं लंबी बात नहीं करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्तमान में भादरा के अंदर 1952 से लेकर के आज तक पहली बार आपने देखा होगा, अनेक लोगों को आपने आशीर्वाद देकर के, भादरा तहसील की जनता ने आशीर्वाद देकर के आपने विधानसभा में भेजने का काम किया। लेकिन पहली बार देखा होगा आपने कि यहाँ एक तरह से रंजिश की राजनीति की जा रही है, एक तरह से लाभ देने वालों ने एक तरह से दमनकारी नीति यहाँ अपना रखी है। यहाँ के कार्यालय, सरकारी कार्यालय में इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे सीमेंट के कार्यालय चल रहे हो। यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी, यहाँ कोई बड़ा आदमी और ढंगा अधिकारी कर्मचारी यहाँ आना नहीं सकता, और एक तरह से ये अधिकारियों कर्मचारियों पर भी लगातार दबाव बनाने का काम ये लाभ देने वाले कर रहे हैं। साथियों, भादरा में कानून व्यवस्था क्यों खराब हुई? आज भादरा में चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी, मेडिकेटेड नशे की तस्करी, ये सरेआम पुलिस के नाम की नीति हो रही है। ये इसलिए हो रही है कि जो है कांग्रेस सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधि, यहाँ का लाभ देने वाला जनप्रतिनिधि है, उसका इन अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है, तस्करी करने वालों के ऊपर उनका आशीर्वाद प्राप्त है। साथियों, आज मैं कहना चाहता हूँ कि किस तरह से भादरा के हालात खराब हुए। भादरा के हालात खराब क्यों हुए? भादरा के हालात इसलिए खराब हुए कि पिछले विधानसभा चुनाव में भादरा तहसील की जनता ने यहाँ की सत्ता नारायणों के हाथ में सौंप दी, निकलने और नारायणों के हाथ में सौंप दी। आज साथियों, आप भारी संख्या में आपने प्रधान करके इस तरह को महासभा को कामयाब किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। एक निवेदन करते हुए कि मैं लगातार 1998 से लेकर के आज तक आप लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं यदि राजनीति में हूँ तो मैं आपके आशीर्वाद की वजह से हूँ, लेकिन आज किस तरह से आप देख सकते हो कि मेरे जैसे कार्यकर्ता के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इस तरह के नाटक इस क्षेत्र के अंदर किए जा रहे हैं। लेकिन जब तक आपका साथ रहेगा, तब तक आपका आशीर्वाद रहेगा, आपका ये कार्यकर्ता किसी भी भाईचारा बना रहना चाहिए, इस इलाके में आपस में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए। ये मेरा हमेशा आपके आशीर्वाद से प्रयास रहा। मैं फिर कहने के लिए आया हूँ कि मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, जब तक आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, जब तक राजनीति में रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, 36 बिरादरी के लिए काम करता हूँ, 36 बिरादरी के लिए काम करता रहूंगा। और इस इलाके के भाईचारे के लिए चाहे कुछ नहीं करना पड़े, इस इलाके के भाईचारे को जब तक आपका साथ मिलता रहेगा, इसके यहाँ के भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, यहाँ के प्रेम और प्यार को बना करके रखेंगे, 36 बिरादरी के भाईचारे को बना करके रखेंगे। और इस इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द को बना करके रखा जाएगा, सांप्रदायिक सौहार्द को बना करके रखेंगे। आप सबने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, और इस जना क्रॉस यात्रा को आपने कामयाब किया और जना क्रॉस महासभा में भारी संख्या में आप पधारे, उसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक निवेदन करते हुए हमारे बाद में हमारे मुख्यमंत्री दीदी बोलेंगे, उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जब सभा हमारी संपन्न होगी तो यहाँ से सारे के सारे कार्यकर्ता इस जो कांग्रेस की जनविरोधी सरकार है, इसके खिलाफ एक ज्ञापन हम जो है एसपी महोदय को देंगे। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आपने इतना समय दे दिया, लंबे समय से बैठे हो, तो कम से कम एसपी कार्यालय तक एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ जाकर के ज्ञापन देने का आप काम करोगे, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, सभा खत्म होने के बाद देखो बहुत टाइम हो गया, जल्दी करूंगा, लेकिन हाथ उठा के समर्थन दो।
मैं सारा इसकी पहले लेता हूँ, सारा इसकी पहले लेता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पहुंचे सम्मानित मंच पे हमारे प्रदेशाध्यक्ष एसी मोर्चा के कैलाश जी मेघवाल साहब, मंच पे विराजमान बाकर साहब और सम्मानित मंच, दूर दराज से पहुंचे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा जवान साथियों, प्यारे बहनों और भाइयों, मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, जैसा आपको विदित है कि आज ये जन आक्रोश सभा भादरा विधानसभा में है। ये पहले गांव-गांव जाकर ये यात्रा चली, तो 4 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक पूरी विधानसभा में लगातार 200 विधानसभाएं उनमें लगातार चली। अब ये शहर में जन आक्रोश क्यों रखा गया? तो अब सभी को दिखाई दे रहा है कि जनता में आक्रोश है, इतनी भीड़ यहाँ आक्रोश के कारण ही है। ये यात्रा की खुशी नहीं है इनको, ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है। हम जन आक्रोश के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जैसे अभी बात कर रहे हैं इनके विधायक जी की, तो मैं तो यूँ कह रही हूँ कि अब की बार आप संजीव जी के हाथ मजबूत करो तो मोदी जी के मजबूत होंगे। आपके भादरा के जो विधायक है, पूर्व विधायक संजीव जी, वो आपके अभिमान और गर्व वो आपके मोदी जी ही हैं। आपने अनमोल हीरा खो दिया, लेकिन भाइयों अब की बार आप ये गलती मत करना। तो कांग्रेस का काला राज में 4 साल हो गए कांग्रेस ने राज करता है, तो आपने नवानगढ़ आगे कांग्रेस से राहुल गांधी जी बातों करो क्या थारो संपूर्ण कर्जो माफ कर देगा, बेरोजगारी भत्ता दे देगा, थारे बिजली को बिल को नहीं आवे, तो बिजली को बिल क्यों को नहीं, बिजली को नहीं आवे, अरे बिल आवे तो 700 रुक जाए, तो बिल घटे। हमारे यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री धनखड़ साहब, आदरणीय श्री माधव सिंह जी साहब, आदरणीय श्री गुमान सिंह जी साहब, हमारे अध्यक्ष श्री बलबीर जी बिश्नोई साहब, मेरे छोटे भाई और पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब, हमारे यहाँ के भांजे और अभिवक्ता अक्षय वक्ता हमारे सुखविंदर सिंह जी, आदरणीय हमारे प्रभारी डाक साहब, महिला जी रामचंद्र भाकर साहब और हमारे प्रदेश मंत्री कैलाश मेघवाल जी, हमारे साथी और प्रदेश मंत्री अशोक सैनी जी, तमाम सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, क्योंकि आप बहुत समय से यहाँ बैठे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ 2 ही बात आपके बीच में, क्योंकि सुबह 11 बजे की सभा थी, 2:30 बज के वक्ताओं को बोलना है। साथियों, यह आक्रोश यात्रा तो पिछले 4 तारीख से शुरू होके समाप्त हुई है। आक्रोश रैली में आप लोग बढ़ा रहे हैं, ये आपका जनसमूह इस बात की गवाही दे रहा है कि जनता में सरकार के प्रति आक्रोश भरा पड़ा और ये जनता इंतजार कर रही है कब अगला नवंबर आए और इस सरकार का यहाँ से सफाया करे। इसलिए जनता इसलिए आपका आक्रोश जो हमने गांव में देखा आक्रोश इस बात का प्रमाण है। साथियों, हमारे बीच में पिछले कुछ समय से जब कांग्रेस की विफल नीतियों की वजह थी, कांग्रेस ने जो वादे किए पूरे नहीं किए थे और भाजपा में विशेष रूप से यहाँ के विधायक ने कांग्रेस के साथ मिलकर के कांग्रेस की झोली में बैठ करके कांग्रेस की मजबूरी का फायदा उठा करके जनता को परेशान किया है, कर्मचारियों को परेशान किया है। हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच हो, पंच हो, उन पर आतंक टाइप का एक जो माहौल पैदा किया है। साथियों, इस बात का भी लोगों में बड़ा अफसोस और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, मैं कांग्रेस छोड़ने के यही कारण थे कि कांग्रेस अपनी वादा खिलाफी की, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, हमें बार बार कहते रहे क्या बीमा दिलवाइए, 19 का बीमा, उस समय का बीमा आज तक नहीं मिला। कर्ज माफी की आपने बात की, भागरा में जिस तरह का आतंक का माहौल पैदा किया है, इसको आप दूर कीजिए। सरकार ने इस बात को और अपनी हकदर्मिता चलाती रही। साथियों, इसी पार्टी का पहले था और इनकी जन विरोधी नीतियों के कारण, इनकी तुष्टीकरण की नीतियों के कारण कांग्रेस पार्टी को त्याग पत्र देकर मैं वापस अपने घर में शामिल हूँ। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार हम लोगों के हमेशा साथ रहा है और एक और भरोसा दिलाता हूँ आप साथियों सभा में। अब क्योंकि घर की मीटिंग है, आप बधाई देनी चाहिए। मेरा भाई संजीव जी बेनीवाल बैठा है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। हम साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएंगे। लोग
उम्मीदवार होगा जयदीप टूडी उसके साथ होगा, ये आपको भरोसा देना। और साथियों, आप सब हौसला रखें, आप इस वर्तमान विधायक के दबाव में नहीं आए, हौसले के साथ खड़े रहिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसको दूर करा देंगे, ये विश्वास करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीर भूमि के ऊपर इन हजारों किसान सरदारों के सम्मुख में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपका जो भारत रत्न सबको मिला है, इसे भाजपा की धरती पे आप पधारे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसे किसान सभा का आयोजन करने वाले भाई संजीव बेनीवाल जी, जयदीप जी टूडी, बलवीर जी बिश्नोई, कैलाश मेघवाल जी, आदरणीय माधवराम जी चौधरी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडलों के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, जिन सब लोगों ने कठोर परिश्रम से इस सभा को आयोजित किया और सफल बनाया, इस बात के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सारे किसान नौजवान यहाँ पधारे, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आक्रोश का सामूहिक प्रकटीकरण करना है। हम सबको एक साथ, कोई भी इधर उधर न जाए, थोड़े से समय की बात है। मुख्य बाजार आप शांति बनाए रखें। देखिए ये सब आके बात तो करें हमारे से प्रशासन। बिल्कुल सर, वो बात करके अभी आ रहे फाइनल। हाँ उनके, हाँ कोई बात नहीं, आप बात कर लें। देखिए आप उनको ये कह दो कि आप पुख्ता बात करके आए। हमको हमारा कोई इस तरह का उद्देश्य नहीं है कि हम आपको अनावश्यक रूप से जो नाम करें, लेकिन सवाल ये है कि पुख्ता बात करके हमारे को बात बताएं। आप बात करके आ रहे हैं। हाँ बात करके आ जाओ, सब कोई बात नहीं। किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा नेतृत्व कर रहे थे। एक बार भी एक दिन तक सुनने के प्रतिक्रिया एक दिन को भी कोई प्रतिक्रिया हुआ नहीं है। लेकिन कोई बात का कम से 51 दिन में 6 बार पीछे कोई छुट्टी में बैठे हो, प्रसाद की बड़ी शर्मनाक स्थिति है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान की बात नहीं सुन जा रही। अब 6 महीना जो कि बिल में जो बताया है, खरी क्या स्थिति है कि कब तक गिरेगा, ऊपर गिरेगा, मैंने बता देगा। हाँ बोलो ना जो डिस्ट्रिक्ट से टीम आई थी, उनके साथ यहाँ बैठे थे काश्तकारों से हमने बात करवाई थी। इन्होंने जो मुद्दे रखे उनपे इन्होंने जयपुर बात करने के लिए कहा था। शंकर जी ने कहा था डुंगराना, बोझ, पुत्रा दबास, बोझला, ऐसे कुछ बाकी पड़े हैं। उनके लिए मैं निवेदन करूँ सर, डुंगराना वाले जो पेंडिंग है उनका भुगतान जो 3400 कुछ थे, उनमें से एसीडी को छोड़ करके दिसंबर के लास्ट में 99% हो जाएगा। ये उच्च अधिकारियों ने होगा। दूसरा मैं निवेदन करूँ सर, कंपनी के प्रतिनिधि आज सेंटर गए हुए, दिल्ली गए हुए, उनकी अभी मीटिंग चल रही है। मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है, तो आज कुछ न कुछ उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा सर, दिसंबर तक बता रहे हैं सर। मेरा आप सुनो कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट वाला जो दूसरा मैटर है, जी सर, उसमें वो प्रतिनिधि गए हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो कब तक रिजल्ट मिलेगा? सर आज गए तो वहाँ जो उनकी वार्ता होगी सर, मीटिंग के बाद जो भी आएगा उनको तो बता पाएंगे सर। तो आज नहीं, जैसे दिसंबर की आज 20 हो गई, हम कितने दिसंबर तक मान के चलेंगे? अब सर अपने यहाँ 3400 जो कुछ बाकी थे, जिससे मीटिंग में चर्चा हुई थी सर, उनका तो समाधान बता दिए। आज वो कंपनी वाले आ जाएं और डीडी साहब को डिस्ट्रिक्ट पे बैठे उनको सूचना मिल जाए, वैसे ही वो हमें बताते हैं, हम आपको अपडेट करवा देंगे। मतलब आपका कहना, जैसे हम ये मान के चले कि अभी दिसंबर तक, जैसे दिसंबर तो 31 होती है लास्ट, जी सर। आप मतलब 2022 का साल है ये, दिसंबर का मतलब ये 2022 में देखो आगे बात सब अधिकारी हमें जो जैसे सर अवगत करवाएंगे मैं आपको अवगत करवा दूंगा। देखो बात है एक के लिए जो थे, एक तो थे 10 दिन में बताओ, एक दो बातें हैं सर, 2 बातें। हाँ। डुंगराना का कोई पहले 34 मैं उनका जयपुर वालों से बात करके मैंने क्लियर किया है, तो वो सर 3404 कुछ है, वो हो जाएगा दिसंबर में। सीएस के लिए कंपनी दिल्ली बैठी है सर, कंपनी वालों की जो बात होती है कल परसों में हमें वो बताते हैं, मैं आपको अवगत करवाता हूँ। आप बता दीजिए। मेरी बात सुनो, 31 दिसंबर जो है ना, जब तक धरना तो मारो चले, धरना तो जब तक नहीं दोगे खाएंगे।
31 दिसंबर की 7 तारीख दे जाऊँ 31 दिसंबर तक क्या दोनों उम्र में दे दो हमारा और नहीं दूंगा तो साहब मैं ही आंदोलन फिर मैं ही आंदोलन से पकड़ाऊंगा मैं अभी बैठे रहना आप देते पहली सुन लीजिए सारा 31 दिसंबर तक तय करिए नहीं करी तो मैं अठे आंदोलन में तेज करांगा। अब तेज करने में के तरीका होस्टर के चलना में कपड़ों पड़े भी आंदोलन में बहुत से विचार कर लीजिए क्योंकि ये देखो ये तरीका नहीं है कोई आज 51 दिन हो गए हमारी गलती क्या है बताइए आप। क्रॉप कटिंग दूसरा जो मैटर उसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हम क्रॉप कटिंग के आधार पर देना चाहते हैं। अब वो कहते हैं साहब के डेटा हमने मंगवाए हैं सेटेलाइट डेटा मंगवाए हैं ये सारी बातें भागनेबाजी की। हमारा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो गया किस बात की अपील चल रही है सब जब उसने दस्तखत किए हैं मान लो बीमा कंपनी का कर्मचारी उसने दस्तखत कर दिए आपके रेवेन्यू वाला ने कर दिए कृषि वाला ने कर दिए तो फिर साहब किस बात की अपील है ये समझ में नहीं आती। तो सीधी सी बात है साहब 31 दिसंबर की थे को 10 दिन की मान ली दिसंबर की थे बात करो दिसंबर तक को थाने टाइम में हालांकि मैं धरना तो उठाऊंगा धरना तो हमारा उठेगा बीमा लेके लेकिन 31 दिसंबर तक थे अगर नहीं करोगा तो फिर आंदोलन में तेज करांगा फिर थे साहब फिर देख लीजिए कभी बाद मानवड़ बना दिए सीधी बात हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं हम आंदोलन को तेज करेंगे और आंदोलन तेज करने के लिए मना आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े मैं आर पार की लड़ाई फिर 31 के बाद चलूंगा आगे देखिए या तो दिराजो 31 तक बीमो और नहीं दिराजो तो साहब अब 6 इतना साल पुराना सारा ही पुराना हो रहा अधिकारी सर प्रयास हो रहे हमारी तरफ से सर लगातार संपर्क में है, खराब हो जनता का सके सर लगातार संपर्क में है। आपने भी ओम प्रकाश जी आया तो किसी एक ही बात कही क्रॉप कटिंग ही भारत सरकार की तरफ से मंजूर है वो तो कह के गए क्रॉप कटिंग के अलावा बात ही नहीं। क्रॉप कटिंग के आधार पर ही बीमा लेना है और बीमा जब तक नहीं दोगे हमारा धरना नहीं उठेगा। थाने 31 दिसंबर तक वो टाइम दीजिए लेकिन 31 के बाद मारो थाने एक ही कहना है हम आपको एक तरह से इसको आप चाहे हमारा सुझाव मान ले चाहे निवेदन मान ले चाहे हमारी चेतावनी मान ले वो किसी रूप में मानो वो मान ले हम 31 के बाद में हमारे आंदोलन को देखें। ये दूसरा हमारा ज्ञापन जो है अंदर आ जाओ अब ज्ञापन अब अपनी बात होगी अंदर आ जाओ हाँ